अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं प्लस कुदरत और सलाम खान और आप लोग की वीडियो लेकर आए ऑपरेशन सिंदूर। थैंक यू इंडियन आर्मी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। अच्छा, शुभंकर मिश्रा की वीडियो है, वॉच करेंगे। ऑपरेशन हुआ है रात को समथिंग अराउंड 1 बजे। कहता है 9 जगह को टारगेट किया हुआ है, 9 जगहों को टारगेट किया गया है। तो क्या 1 बजे समथिंग अटैक हुआ है, तो उस पर वीडियो आई हुई, देखते हैं क्या सीन है, कैजुअलिटीज क्या हुई है और पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ है। वॉच करते हैं वीडियो को। वॉच करने से पहले हमारे चैनल माउंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट है। ऑपरेशन सिंदूर। 140 करोड़ भारतीयों को ये नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर रहा था। हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखाने की। थैंक यू मोदी, थैंक यू मोदी जी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकड़ी निकालने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था, उस गुस्से को समझकर, आलोचना सहकर, समय लेकर अब पाकिस्तान को वो जख्म देने के लिए जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने की। थैंक यू मोदी जी। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता करेंगे। थैंक यू मोदी जी। 9 मिसाइलों की प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हर ठिकाने को राख में तब्दील कर देंगे। थैंक यू मोदी जी। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मेट कर देंगे। आप में से अगर आज कोई ये कहेगा कि यार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हो, तो आज यकीनन उससे मेरी नाराजगी होगी, क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर वो तीखे सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। हमने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान पर हमला करके अपनी बात को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए खामोश हूं, लेकिन अगर ये भावनाएं आएंगी तो वो हिसाब होगा। वो जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ था उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और मोदी जी के लिए दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए, उस वक्त भारत ने उरी का दंश झेला। इमरान खान आए, हमने पुलवामा का दंश झेला। शहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया। हर बार की वही पाकिस्तानी कहानी है। आतंकवादी शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, और उसके बाद जब हिंदुस्तान रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। लेकिन आज शुक्रिया मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी, पिछली बार जब आपने वार किया था तो पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ लोगों ने मानने से इंकार कर दिया, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से फौज कह रही है कि हम पर प्रहार हुआ है, तो आज 140 करोड़ भारतीय पहलगाम को याद करके अपनी आंखों के अश्क को पोंछ के कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और थैंक यू इस नाम के लिए थी, ऑपरेशन सिंदूर। अजीब नाम रखा हुआ है, नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा। काम पर जाएं उससे पहले नाम की बात करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कश्मीर में सिर्फ जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया
इनके माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, तो ये इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था। और इसीलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना, तो आज हमारी जबान से निकल रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने जो ये नाम लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, हर उस महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने प्रियजनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारी विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कहिए श्रद्धांजलि देना था, जो उनके सुहागों को छीना गया था, उनके दर्द को पूछने जैसा था, उनके आंसुओं का बदला था, जिनके सुहाग को आतंकवाद ने छीना था। ये दुनिया को बताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील और दृढ़ है। इसलिए आज हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, ये दुनिया को बताने के लिए कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों आज बार बार हम मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, ये पूरा आपको समझाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है मोदी जी ने ठोका है, 3 बार हो चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। नवाज शरीफ घबरा गए, भारत की कार्रवाई को आक्रामक कार्रवाई बताया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोने लगे, भारत ने एलओसी का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने पहले स्ट्राइक को झूठ बताया, फिर अंदर ही अंदर मीटिंग करके बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई। नवाज शरीफ की सरकार पर सेना का दबाव बढ़ा, उनकी छवि कमजोर हुई। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुई 2019, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो इमरान खान पहले तो झूठ फैलाते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कौवा वो दिखाने लगे कि देखिए जी हमारे यहाँ मारा था, एक कौवा मरा पड़ा है। हामिद मीर वो कौवा लेके ऐसे कर रहे थे, वही हामिद मीर जो आज लगातार सोशल मीडिया पर रो रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं, 2021 की वीडियो डाल के कह रहे हैं कि अभी हुआ है, वही। और उनके मित्र इमरान खान अगले दिन टीवी पर शांति की अपील कर रहे थे, कहा पाकिस्तान जी युद्ध नहीं चाहता। इमरान खान ने संसद में तकरीर की, अगर भारत की ओर से कार्रवाई हुई जवाब देंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। दुनिया ने देखा पाकिस्तान कैसे डरता। और इस बार बारी शहबाज शरीफ की थी। 2025 22 अप्रैल जब पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया। और आज इन तीनों चीजों को लेकर भारत कह रहा है थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था, यह भारत की अखंडता, एकता पर हमला था, भारत में हिंदुओं की पहचान पर हमले था। भारत इसके बाद क्या खामोश रहता, या भारत एक ऐसा जवाब देता जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को याद रहता? ये भारत ने किया। भारत ने बताया कि वो संवेदनशील है, शांत है, पहले प्रहार नहीं करने वाला है, लेकिन आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला देश। जबरदस्त कार्रवाई रही। ये कार्रवाई ऐसी थी कि जिसने पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर दिया। पाकिस्तान से जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बौखलाए भाग रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे पर हमला हुआ है, ये बताता है कि ये भारत जवाब देना चाहता है। और भारत ने इस बार हर एक जगह को टारगेट के तौर पर चुना। इस बार पाकिस्तान को हमें जवाब नहीं देना है, पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि कहां कहां हमला हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी, क्योंकि जो टारगेट भी चुने गए वो जबरदस्त टारगेट है। खुशी है हमें कि हमारी फौज ने पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया। खुशी है हमें कि हमने पाकिस्तान की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां निशाना नहीं बनाया। हमने वहां के आतंकवादियों को निशाना बनाया। हमने निशाना बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहां पर जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसे बनाया। हमने मुरीद के सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर लश्कर के कैंप को निशाना बनाया। हमने गुलपुर एलओसी पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर जहां लश्कर कैंप था, वहां निशाना बनाया। हमने अलग अलग जगह बिलावल कैंप में लश्कर के लॉन्च पैड को निशाना बनाया। लश्कर का कोटली कैंप जो रजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, वहां निशाना बनाया। हमने बरनाला कैंप को निशाना बनाया। हमने सरजाल कैंप को निशाना बनाया जो जैश ए मोहम्मद कैंप था। हमने सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर ये जो कैंप था, इसे तबाह कर दिया।
हमने महमूना कैंप, इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, हमने उसे निशाना बनाया। और इसलिए भी हम कह रहे थैंक यू मोदी कि जब बदला भी ले रहे थे तब इंसानियत का ख्याल हमने रखा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की अटूट इच्छा शक्ति, सांस्कृतिक गौरव, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से अमली जामा पहना। भारतीय सेना पर हमें गुरूर है और गुरूर हमें आज मोदी जी पर, क्योंकि आज दुनिया को बताया गया कि सिर्फ अमेरिका वो देश नहीं है जो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घर में घुसकर वहां लादेन को मार सकता है। हम भी मार सकते हैं अगर हमारे लोगों पर बात आएगी। हमने दुनिया को बताया कि भारत भी अपने लोगों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हो, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, सबके सब अगर आतंकवाद को पालेंगे तो भारत के प्रहार से डरेंगे। सिंदूर का रंग आतंकवादियों के खून से रंगने के लिए, भारत का परचम ऊंचा लहराने के लिए आज थैंक यू मोदी। थैंक यू इस बात को बताने के लिए कि भारत से बोलता नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। नाम भी धमाकेदार, काम भी धमाकेदार, और इसीलिए आज थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओके सो सीधी वीडियो। अच्छा, सुबह मैं रात को सो गया तो सुबह जब मैं जागा तो देखा कि भाई अटैक हुआ है पाकिस्तान पे, क्या सीन। जब मैंने थोड़ा बहुत चेक किया तो अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो यही है, इंडिया वाले वो यही कहेंगे कि ये वो सब कुछ किया। और पाकिस्तान की मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक की, उनकी क्या नाम है जो आर्मी का स्पोक पर्सन जो होते हैं, उसका मैंने चेक किया, वो भी यही बता रहे थे कि यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे अटैक हुआ, इधर कितने लोग मारे गए, इतने जख्मी हैं। तब मुझे लगा कि भाई वार तो शुरू हो चुकी है, मतलब ये तो अच्छा, ये नहीं पता कि उन्होंने मिसाइल फेंके हैं या असल बात को बंदे के लिए छोड़ो, आपको पता नहीं, अब सुबह उठे हो, रात वाला मैं हूँ जिनको पता चल गया ये जो है इंडियन एयर स्पेस के हाथ से, मतलब इंडिया की तरफ से जो है विद द हेल्प ऑफ राफेल जेट्स, उसी के थ्रू जो है ये मिसाइल दागे गए थे। 9 टारगेट्स को मारा गया। 9 टारगेट्स आ रहे थे, लेकिन ये भी कुछ आ रहा था कि और भी हो गए हैं कुछ के बाद तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। 9 तो उन्होंने कहा था, 9 मेरे ख्याल से कंफर्म हो गए थे कि 9 हुए हैं। बट ये भी आ रहा था कि कैजुअलिटीज हुई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान मीडिया ने बोला कि यस कैजुअलिटीज हुई है। और बावलपुर में जो है एक मस्जिद था जहाँ पे अटैक हुआ है, उसके साइड पे मेरे ख्याल से एक जैश मोहम्मद है, उनके फैमिली के 10 मेंबर्स गए हुए हैं। ये कंफर्म है? और यस ये कंफर्म हो गया है। और साथ जो है उनके फ्रेंड्स से उनकी डेथ हुई है, ये कंफर्म है, पाकिस्तानी साइड से बोला गया है। बिल्कुल एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था उनका जो जैश मोहम्मद वाले ग्रुप है उनकी तरफ से, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो एक साइड पे हुआ है। बाकी पाकिस्तानी साइड की तरफ से फिर ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर इंडियन साइड वहाँ पे अटैक्स हुए हैं। तो एक श्रीनगर जो है एक वो है एयरफील्ड है, वहाँ पे अटैक किए गए थे। ये पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू से मैं बोल रहा हूँ। और राफेल जेट्स की बात आ गई थी कि 3 राफेल जेट्स, अच्छा राफेल जो जेट्स है उसकी बात ये आ गई थी कि पाकिस्तानी साइड पे पहले एक आ गया कि 6 जेट्स गिराए गए। उसमें जो है 3 राफेल जेट्स थे, एक मिग था और एक सुखोई 30 था, एक पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था। अभी मैंने कुछ देर पहले मैं न्यूज देख रहा था तो इंडियन जो न्यूज है द हिंदू, उनकी तरफ से कहा गया कि 3 जो है राफेल जेट्स जो है गिराए गए हैं। और ये इंडिया की तरफ से आया हुआ था। बाकी जो BBC हुआ, बाकी मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम्स भी मेरे ख्याल ने भी ये कहा था कि 3 जेट्स गिराए। फिर पाकिस्तान भी बोला कि 3 जेट्स गिराए गए हैं, वो क्रैश हो गए हैं इंडियन साइड कश्मीर में। तो ये सीन हुआ है। और ये गिराए गए हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एयर डिफेंस के थ्रू भी गिराए गए मेरे ख्याल से, और जेट्स के थ्रू, इस तरह कुछ न्यूज में आया हुआ था। लेकिन ये आया हुआ अभी मीडिया के बारे में हम लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं, क्योंकि मीडिया कभी भी सच बोलती नहीं है। अभी रियलिटी किसी को पता नहीं है तो अभी तक लेकिन कुछ पिक्चर्स आए हुए थे इंडियन साइड के, वो जो जेट्स वगैरह गिरे गए उसकी चीजें उठाए गए थे, वो विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर। वीडियो चेक कर रहा था, कोई
पड़ा हुआ था, मलबे वगैरह पड़े हुए थे, लोग आ गए तो मिट्टी उसमें हाँ, फेंक रहे थे। तो एक तो वो है, दूसरी ये है कि कुछ पिक्चर्स जो है पहले वो आ रहे थे वो 2021 के पिक्चर्स थे, अभी जो है शेयर हो रहे वही कह थे, रहा तो इस हूँ। तरह फेक चीजें भी मीडिया में आ रही है। लेकिन ये है कि अटैक हुआ था, काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस इंडियन की तरफ से दिया गया था। अभी भी ये रसी पे काफी शदीद मेरे ख्याल सुनने में आ रहा है कि फायरिंग हो रही है, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम लोग इसका जवाब देंगे। अब पाकिस्तान क्या करेगा, नो नो, क्योंकि इंडिया ने तो अपना जो बदला था वो ले लिया। अभी ये भी पाकिस्तान की तरफ से ये भी आ गया, DGSPR जो आर्मी के स्पोक्स उन्होंने कहा कि 26 तक कैजुअलिटीज चली गई पाकिस्तानी उसकी। उसमें एक पिक्चर में देखा, एक यंग फीमेल थी, एक बच्चा भी आया हुआ था। और ये मैंने 2 पिक्चर्स मैंने देखे कि एक बच्चा था और एक यंग फीमेल थी, उसकी डेथ हुई थी। बाकी जो है पिक्चर्स नहीं आए हुए, 26 तक कहा गया है। अभी कह रहे थे कि शायद और भी ये बढ़ जाए। नो क्योंकि अभी तक इसमें लगे हुए ढूंढ रहे, कुछ जो गायब हुए थे, कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, नूर खबरदार भी तो इलाका। बस तो ये सीन था। लेट्स सी क्या होता है, फिर वॉच करेंगे, फिर आप लोगों की वीडियोस भी लाएंगे वो कि और क्या बोलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया क्या बोलती है। बाकी वीडियो पसंद है प्लीज फॉलो फॉर साथ में जो मेरा कहने उससे भी तो लाइक करें, तब पता चलेगा सब मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।